देश का 76वां गणतंत्र दिवस। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भारत की शक्ति, देश के शौर्य, नारी शक्ति, संस्कृति, विविधता का अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिला। जल, थल और नभ में हिंदुस्तान की आन बान और शान का प्रतिनिधित्व करती तीनों सेनाओं के अलावा अर्धसैनिक बलों का प्रतिनिधित्व भी आज देखने को मिला। हवा में कलाबाजियां करते हुए विमान, हैरत अंगेज कारनामे करते जांबाज डेयर डेविल्स जिन्हें देख कोई भी दांतों तले उंगलियां दबा दे, और गर्व से सीना फुला देने वाला पल, वो भव्य परेड, राज्यों मंत्रालयों की मनोहारी झांकियां और मंच पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और इस बार गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि प्रोबोवो सुबियांतो, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तीनों सेनाओं के प्रमुख समेत तमाम गणमान्य हस्तियां और शान से लहराता हमारा प्यारा तिरंगा। ये तस्वीर थी आज कर्तव्य पथ की। तो आइए इस मौके पर जानते हैं कि गणतंत्र दिवस क्यों हमारे दिलों के इतना करीब है और क्यों भारत इसे इतनी शान से मनाता है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन साल 1950 में भारत का संविधान पूर्ण रूप से देश में लागू हो गया था और दुनिया के नक्शे पर हम एक महान गणतंत्र के तौर पर उभर कर सामने आए थे, हमारा उदय हुआ था। गणतंत्र यानी गण का तंत्र, यानी जनता का तंत्र, यानी जनता का शासन। किसी राजा, नवाब, बादशाह, सम्राट का शासन नहीं, बल्कि आम जनता का शासन, जहां राज्य का शासन किसी राजा के बेटे के हाथों में नहीं था, बल्कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के हाथों में होता है। देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और उससे पहले ही संविधान बनाने का काम शुरू हो चुका था। आपको बता दें, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। 166 दिनों तक जनता के लिए ओपन सेशंस रखे गए, जिसमें संविधान के मसौदे पर विस्तृत चर्चा हुई और इस तरह 1079 दिनों के अथक मेहनत और परिश्रम के बाद हमारा संविधान अस्तित्व में आया। 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक तौर पर लागू हुआ, लेकिन पूरी तरह प्रभाव में आया 26 जनवरी 1950 को। आखिर 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया संविधान? ये सवाल आपके जहन में जरूर उठता होगा। तो किसी और दिन भी तो लागू किया जा सकता था इसे, लेकिन इसका जवाब यह है कि ये तारीख बहुत सोच समझकर चुनी गई थी। दरअसल 1930 में 26 जनवरी के दिन ही कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प की घोषणा की थी और इसमें ब्रिटिश शासन से पूरी आजादी की मांग की गई थी। उसी की याद में संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू करने का फैसला लिया गया। 26 जनवरी 1950 को पहली बार गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन भी हुआ और उसका नेतृत्व गोरखा रेजिमेंट के तत्कालीन ब्रिगेडियर मोती सागर ने की थी। पहले गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति सुकोर्णो मुख्य अतिथि बने थे और परेड की तैयारी 6 महीने पहले ही पिछले साल जुलाई में शुरू हो जाती है। तभी प्रतिभागियों को औपचारिक तौर पर उनके शामिल होने के बारे में जानकारी दे दी जाती है। ये प्रतिभागी करीब कुल 600 घंटे की कड़ी प्रैक्टिस करते हैं और तब जाकर गणतंत्र दिवस पर भव्य परेड का आयोजन होता है। इस साल 23 जनवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल हुआ था और हर साल गणतंत्र दिवस समारोह के लिए किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष, जो प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं, राष्ट्रपति भी हो सकते हैं, उन्हें मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया जाता है। इस बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि के तौर पर आए। संयोग से 1950 के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में भी इंडोनेशिया के ही तत्कालीन राष्ट्रपति सुकोर्णो मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे। हर साल गणतंत्र दिवस के लिए एक थीम भी तय की जाती है और अलग अलग राज्यों और सरकारी विभाग इस थीम का पालन करते हैं। इस बार की झांकियों के लिए थीम था स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ये झांकियां प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे, सांस्कृतिक विरासत जैसे अलग अलग क्षेत्रों में भारत की प्रगति को प्रदर्शित करती हुई नजर आई। गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत राष्ट्रपति भवन के पास रायसीना हिल से ही शुरू होती है और ये कर्तव्य पथ से होकर इंडिया गेट के पास से गुजरती है और ऐतिहासिक लाल किले तक जाती है। 1950 का पहला गणतंत्र दिवस समारोह कर्तव्य पथ पर नहीं हुआ था। इसे पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था, जो कि अब के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में तब इरविन स्टेडियम के नाम से इसे जाना जाता था, वहां तक
होता था। पहले गणतंत्र दिवस समारोह में 100 से ज्यादा विमानों और भारतीय सेना के 3000 कर्मियों ने भाग लिया था। वो सिलसिला आज भी जारी है और भारत लगातार अपनी शक्ति और आन बान शान को दुनिया को दिखाता है। गणतंत्र दिवस के मौके पर और कर्तव्य पथ पर वो नजारा देखने लायक था। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।